अच्छा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 4 कॉमर्स की बुक का पार्टनरशिप। उसका पहला क्वेश्चन है, और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 बनता है कॉमर्स की बुक का। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की तारीफ करें। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप यानी शराकती जो कारोबार है उसकी खुसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। एक्चुअली ये ऐसा बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स, अब जाहिर बात है, एक से ज्यादा होंगे। यानी जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करें और जो भी नफा नुकसान हो उसे आपस में तकसीम कर लें, जो भी काम है उसे आपस में तकसीम कर लें, यानी जब मिलके कारोबार चलाएं इसलिए कि वो मुनाफा कमा सकें, तो ऐसे कारोबार को हम कहते हैं ये शराकती कारोबार है या पार्टनरशिप बिजनेस है, जिसमें कम से कम दो पार्टनर्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20 तक पार्टनर हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा चली जाए तो फिर हमें कंपनी बनानी पड़ती है, यानी फिर हम उस कारोबार को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। तो देखें फिर पार्टनरशिप बिजनेस का इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप इज द सेकंड स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कारोबारी तंजीम की इर्तिका में, तरक्की में ये सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज आपने पढ़ ली थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहिद मलकीती कारोबार। और तीसरी स्टेज आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे हम कंपनी कहते हैं। तो जो पार्टनरशिप है ये सेकंड स्टेज है। इट इज द एसोसिएशन, एसोसिएशन कहते हैं ऐसा अदारा जिसमें ज्यादा लोग हों। तो इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, या ये दो या दो से ज्यादा लोगों की एसोसिएशन होती है। टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, जो कारोबार चलाते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सकें। दी पर्सन हु कॉन्स्टिट्यूट दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आर इंडिविजुअली टर्म्ड एज पार्टनर। उन्हें इंडिविजुअली यानी अकेले शख्स को हम पार्टनर कहते हैं। एंड कलेक्टिवली नाउन एज फर्म, और उस पूरे जो लोग मिलके अदारा बनाते हैं उसे हम फर्म कहते हैं। इन ऑर्डिनरी बिजनेस, आम कारोबार में, द नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सीड 20। आम कारोबार हो, आम कारोबार से मुराद है बैंकिंग के अलावा जो भी कारोबार करें उसमें मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। बट इन बैंकिंग, अगर बैंकिंग का कारोबार करना है, इट मस्ट नॉट एक्सीड 10, तो फिर 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है कि ऑर्डिनरी बिजनेस यानी बैंकिंग के अलावा हो तो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और अगर बैंकिंग का बिजनेस करना हो तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें डेफिनेशन इसकी। जिससे आपको पता है कि हर लॉन्ग में हम कम से कम दो डेफिनेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे तीन लिखी हुई है, इनमें से कोई सी दो आपने डेफिनेशन कर लेनी है। पहली है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, 1932 का होता है। तो ये जो ईयर लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। द पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये लोगों के आपस में ताल्लुक है, लोगों का ताल्लुक है। हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं। टू शेयर प्रॉफिट, को वो कारोबार का जो मुनाफा होगा उसे आपस में तकसीम करेंगे, शेयर करेंगे। ऑफ अ बिजनेस, कारोबार का। कैरिड ऑन बाय ऑल, वो कारोबार जो सारे मिलकर चलाएंगे। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ऐसा भी हो सकता है कि सारे मिलके ना चला रहे हों, उनमें से कोई एक दो शख्स ही मिलकर चला रहे हैं। जिस तरह पांच पार्टनर हैं, पांच लोग मिलके कारोबार चला रहे हैं, तो हो सकता है कि पांचों ही मैनेजमेंट का हिस्सा हो। और ये भी हो सकता है कि उन पांच में से कोई से तीन मैनेजमेंट का हिस्सा है और दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने सिर्फ पैसे दिए हुए हैं लेकिन वो कारोबार चलाते नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू मिस्टर केंट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, ये कॉम्पिटेंट लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहिदा है। कॉम्पिटेंट कहते हैं ऐसे लोग जो अहल हैं, यानी जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है, जो इश्तिहारी नहीं है, जो डिस्क्वालीफाई नहीं है, यानी नॉर्मल शख्स है।
तो ऐसे दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान ये एग्रीमेंट होता है टू प्लेस देयर मनी, जो अपने पैसे लगाते हैं, एफर्ट्स मेहनत लगाते हैं, लेबर एंड स्किल और हुनर लगाते हैं, सम और ऑल ऑफ देम, उनमें से कुछ या सारे। जैसा मैंने भी एग्जांपल में भी आपको समझा दिया कि जितने पार्टनर हो या तो सारे ही उसको चलाते हैं या उनमें से कुछ चलाते हैं। इन अ लॉफुल कॉमर्स और बिजनेस, लॉफुल मतलब कानूनी, कॉमर्स मतलब तजारत में या बिजनेस किसी कारोबार में, एंड टू डिवाइड द प्रॉफिट, और जो नफा होता है उसे तकसीम कर लेते हैं, एंड बियर द लॉसेस, और जो नुकसान होता है उसे बर्दाश्त करते हैं, इन सर्टेन प्रोपोर्शन, किसी खास तनासुब से। तनासुब मतलब रेशो, हिस्से से। इसका फर्ज करते हैं कि तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, जिनमें से ए ने पैसे ज्यादा लगाए हुए हैं। उन्होंने आपस में तय ये किया, कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि ए को जो प्रॉफिट है वो 40% मिलेगा, बी को 30% मिलेगा और सी को भी 30% मिलेगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो ए का 40% उसमें से, बी का 30%, सी का 30%। और जब नुकसान होगा तो सेम वैसे ही 40% नुकसान ए बर्दाश्त करेगा, 30% बी करेगा और 30% सी करेगा। तो ये जो प्रोपोर्शन होती है प्रॉफिट को आपस में तकसीम करने की, ये वही होगी जो पार्टनर्स ने तय कर ली। फर्ज करते हैं कि ए पार्टनर कहता है कि मेरी 60% जो है वो प्रॉफिट में हिस्सा होगा, और बाकी बी और सी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा 60%, बी का 20%, सी का 20%। तो जितना भी वो आपस में तय करेंगे उतने हिसाब से ही प्रॉफिट और लॉस तकसीम हुआ करेगा। नेक्स्ट है फिर हमारे पास, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुख्तार अहमद, डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, ये अदारा है ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा लोगों का, फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ताकि वो कोई सनत चला सकें, कॉमर्शियल कोई तजारती कारोबार कर सकें, और अदर बिजनेस अंडरटेकिंग, ये इस तरह का कोई भी मजीद कारोबार कर सकें। ये तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, इनमें से को जोन सी आपको इजी लगे वो दो आपने लिख लेनी है, याद कर लेनी। अब बढ़ते हैं खसूसियात, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, उस कारोबार में खसूसियात क्या होती है। तो नंबर वन इज एग्रीमेंट, सबसे अहम खसूसियत है कि पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट में क्या होता है, जिसमें वो तय करते हैं कि किस शख्स ने क्या काम करना है, कौन कितने पैसे लगाएगा, कौन बैंक से डीलिंग क्या करेगा, किस पर्सन को कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, कितने परसेंट लॉस शेयर करना है, आपस में राइट्स ड्यूटीज जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, मुआहिदा करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस की। क्योंकि अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो एक से ज्यादा लोग हैं तो कारोबार नहीं चला सके, बहस लड़ाइयाँ, आपस में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई निकल आया करेगी तो कारोबार नहीं चल सकेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट खसूसियत है कि पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो देखें, एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल, आप लिख कर भी कर सकते हैं और जुबानी भी कर सकते हैं। इट इज बेटर दैट द एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म, लेकिन बेहतर ये है कि आप एग्रीमेंट को लिख कर करें, ताकि कल को कोई इशू आए, कोई डिस्प्यूट आए तो कोई पार्टनर मुकर ना सके, जो उसमें लिखा हो उसके मुताबिक फैसला हो। नेक्स्ट है फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि कम से कम तो दो होंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनरी बिजनेस में 20 और बैंकिंग बिजनेस में 10। तो इन पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर, कम से कम दो लोग जरूर होंगे, क्योंकि दो से कम हुए वो तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस ना हुआ, वो तो सोल ट्रेडर बिजनेस हो जाएगा। बट इन ऑर्डिनरी बिजनेस, लेकिन आम कारोबार में, द मेंबर्स मस्ट नॉट एक्सीड 20, मेंबर 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। एंड इन बैंकिंग बिजनेस दे शुड नॉट एक्सीड 10, और बैंकिंग के बिजनेस में 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, कारोबार का मकसद क्या है। जाहिर बात है बाकी बिजनेस की तरह पार्टनरशिप बिजनेस का भी जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो देखिए, ओनली दैट बिजनेस इज कंसर्न्ड एज पार्टनरशिप, सिर्फ वही बिजनेस पार्टनरशिप होगा विच इज एस्टेब्लिश्ड ऑन प्रॉफिट, जिसका मकसद हम प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। जिस तरह दो तीन दोस्त मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी एक टीम बनाएंगे, तो फिर ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा, ये तो उनका एमेच्योर स्पोर्ट्स। सेम ऐसे ही दो तीन लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं यार हम इस तरह मिलके लोगों की मदद करेंगे, तो ये भी बिजनेस नहीं है। बिजनेस तभी होगा जब लोग मिल तो जाएं लेकिन उनका मकसद कारोबार करना हो और प्रॉफिट कमाना हो।
नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हमने पिछले सोल्ड ट्रेडरशिप वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, और मैंने तब भी आपको समझा दिया था कि हर वो कारोबार जिसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता, ऐसे कारोबार में जो पार्टनर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको और कारोबार को एक ही समझा जाता है। यानी अगर कारोबार ने किसी के पैसे देने हैं तो उसका मतलब यही है कि उसके ओनर्स ने पैसे देने। तो फिर होता क्या है कि अगर कारोबार रजिस्टर्ड नहीं है, यानी बिजनेस का अलहदा कोई नाम और आपने रजिस्टर ना करवाया हो, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि ओनर्स के ऊपर जिम्मेदारी है पैसे देने की। और ओनर्स पर जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि अगर कारोबार इस काबिल ना रहा कि वो पैसे पूरे उतार सके, कारोबार का सब कुछ सेल कर दिया फिर भी पैसे पूरे ना हुए, तो फिर ओनर्स के घर का सामान भी सेल होता है। तो ऐसी जिम्मेदारी को हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी ऐसी लाइबिलिटी जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, आपके घर का भी सारा सामान बिक सकता है। तो देखें, इन पार्टनरशिप बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस, नुकसान होने की सूरत में, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स इज आल्सो यूज्ड अप टू पे द बिजनेस डेट। कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो घर का सामान है पार्टनर्स का, वो भी यूज हो जाएगा बिजनेस का कर्जा उतारने के लिए। फिर है ट्रांसफर ऑफ राइट्स, हकूक ट्रांसफर करना। तो देखें, इन पार्टनरशिप नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ राइट। अपना हिस्सा किसी और शख्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता टू अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तमाम पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर। जैसा देखें, दो पार्टनर हैं, बल्कि तीन पार्टनर हैं, मिस्टर अली, मिस्टर अहमद और मिस्टर फराज। इनमें से जो मिस्टर अहमद है ना, वो चाहता है कि अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है और जिम्मेदारियां हैं वो अपने भाई जो मिस्टर अमजद है उसको ट्रांसफर कर दे। तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक बाकी पार्टनर्स एग्री ना करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है पार्टनरशिप बिजनेस का, याद रख लें कि पार्टनरशिप के कारोबार में जो भी काम किया जाता है वो सबसे पूछ के किया जाता है। अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो वो काम नहीं होगा। वैसे 5 पार्टनर है, 4 पार्टनर्स कहते हैं कि हम ये काम कर लेते हैं, एक कहता है नहीं करना, तब भी वो काम नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, रजामंदी जरूरी होती है। नेक्स्ट है फिर लीगल एंटिटी, कानूनी हैसियत। वो हमने पढ़ लिया है अभी कि क्योंकि कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए बिजनेस को अलग हैसियत हासिल नहीं होती, बल्कि ऑनर्स और बिजनेस को एक ही समझा जाता है। तो इफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर ये रजिस्टर ना हो, इट हैज नो लीगल एंटिटी, उसकी अलग हैसियत नहीं होती। मोर ओवर, पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। और जो पार्टनरशिप है वो अपने पार्टनर से अलहदा नहीं समझा जाता। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की अदायगी किस तरह होती है देखें। क्योंकि ऑनर और पार्टनर्स को, बिजनेस को अलहदा नहीं समझा जाता, इसलिए ये टैक्स भी एक दफा ही अदा करते हैं। जो कंपनी है, जो थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस है, उसमें क्या होता है, कंपनी अपने इनकम पर अलहदा टैक्स देती है, और जो उसके ओनर्स को हिस्सा मिलता है वो उस पर अलहदा टैक्स देते हैं। उसमें डबल टैक्स होता है। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस में सिंगल टैक्स ही होता है, और वो सिर्फ उसके पार्टनर्स अदा करते हैं। यानी जितना हिस्सा प्रॉफिट का एक पार्टनर को मिलेगा वो उस पर अपना टैक्स अदा करेगा। तो इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर पेज द टैक्स ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हर पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्से पर टैक्स अदा करता है, पर्सनली जाती तौर पर, और इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर, यानी अपना अपना टैक्स अब अदा करता है। नेक्स्ट है फिर ऑडिट। क्योंकि कारोबार रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको ऑडिट करवाना भी जरूरी नहीं है। ये हमने रूल पढ़ लिया हुआ है पिछले लेसन में भी। तो देखें, पार्टनरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है, इट हैज नो लीगल एंटिटी, उसकी अलग कानूनी हैसियत नहीं होगी। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, लिहाजा पाबंदी नहीं है फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के, अकाउंट्स का, हिसाब का ऑडिट करवाया जाए। फिर मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन में कि सारे पार्टनर या तो मिलके चलाते हैं, या फिर उनमें से कुछ पार्टनर्स चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते। ये दोबारा पढ़ देता हूँ। इन पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स कैन टेक पार्ट, सब पार्टनर्स हिस्सा लेते हैं और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, कारोबार की मैनेजमेंट हिस्सा ले सकते हैं। सम टाइम, लेकिन बाज दफा, ओनली फ्यू पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द बिजनेस फेयर।
बाज़ दफ़ा सिर्फ चंद लोग जो हैं वो कारोबार को चलाते हैं। फिर है कोऑपरेशन, आपस में जो ताउन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिलकर चलाना है। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़ाहिरी बात है सबको एग्री करके कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो इन पार्टनरशिप म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक दूसरे पर एतमाद और आपस में कोऑपरेट करना बड़ा ज़रूरी है। विदाउट कोऑपरेशन, कोऑपरेट अगर नहीं करेंगे, पार्टनरशिप कैन नॉट टेक प्लेस। तो कारोबार जो पार्टनरशिप का कारोबार है, शराकती कारोबार है, ये चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज शेयर इन कैपिटल। कैपिटल में हिस्सा तो हमने पढ़ लिया कि हर पार्टनर ही कैपिटल में हिस्सा डालता है। और बाज दफा ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर कहता है कि मैं पैसे लगाता हूँ, दूसरा पार्टनर को कहा जाता है कि तुम सिर्फ काम करो, तुम पैसे ना लगाओ, तुम्हारे पास ये हुनर है, मैं पैसे लगा देता हूँ, तुम काम कर लो, जो भी नफा होगा वो आपस में शेयर कर लेंगे। तो देखें, अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के मुताबिक एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ कैपिटल। हर पार्टनर कैपिटल में हिस्सा डालता है। सम पार्टनर प्रोवाइड ओनली स्किल। कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ अपना हुनर दें, एबिलिटी, सलाहियत दें टू बिकम पार्टनर ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो पैसे ना डालें बल्कि सिर्फ अपना हुनर कंट्रीब्यूट करें। फिर है एजेंट। क्योंकि हर पार्टनर मिलके काम कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक पार्टनर दूसरे का नुमाइंदा है, दूसरे का एजेंट है। जिस तरह ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तो अगर सी कोई काम करता है तो उसके लिए ए और बी भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट समझा जाता है। तो देखें, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एन अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। 13 है रजिस्ट्रेशन। कारोबार को रजिस्टर करवाना, वो हमने पढ़ लिया कि ये जरूरी नहीं है, पार्टनर्स की मर्जी पर है, करवाना चाहें तो करवा लें। many problems are created in case of unregistered firm। अगर कारोबार जिससे ना करवाया जाए तो मसले दरपेश हो सकते हैं। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इन मसलों को बचाने के लिए पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, बट इट इज ऑप्शनल। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, यानी पार्टनर्स की मर्जी पर होता है। अगर उन्हें लगता है कि जरूरत नहीं है रजिस्टर करवाने की तो ना करें। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पढ़ लिया कि जितना पार्टनर्स एग्री करेंगे उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी का हिस्सा 20% तय हुआ है तो उसे 20% मिलेगा। अगर किसी का हिस्सा 50% तय हुआ है तो उसे 50% मिलेगा। तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट या लॉस तकसीम होना है इज डन अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट ऑफ एजेंट्स। तो ये जो आपस में एजेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, इन्होंने जो तय किया होगा उसके मुताबिक। नेक्स्ट है फिर डिसोल्यूशन, कारोबार खत्म करना। ये जो कारोबार है ये टेम्परेरी बिजनेस समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो किसी भी वक्त इनकी आपस में लड़ाई हो सकती है, किसी भी इशू पर ये बिजनेस खत्म हो सकता है। जैसे एक पार्टनर की डेथ हो गई तो कारोबार खत्म करना पड़ेगा, पार्टनर्स आपस में लड़ पड़े हैं तब कारोबार खत्म हो जाएगा। तो देखें, पार्टनरशिप इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये टेम्परेरी फॉर्म है। इट इज डिसॉल्व, ये खत्म हो जाएगा इफ अ पार्टनर लीव, अगर छोड़ जाए, डाइज, मर जाए, और डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, या बैंकक्रप्ट दिवालिया हो जाए, तब भी बिजनेस ये खत्म हो जाए। रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं कि सारे पार्टनर्स मिलके कारोबार को चला रहे होते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैन कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस और एनी वन ऑफ देम कैन डू द बिजनेस फॉर ऑल। या उनके लिए कोई भी उनमें से चला सकता है और वे भी कुछ बिजनेस को ना चला रहे। और ड्यूरेशन देखें, इसका टाइम कितना होता है। नॉर्मली जो पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है वो किसी खास काम के लिए भी हो सकता है। जिस तरह तीन चार लोग मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बिल्डिंग तामीर करने का, प्लाजा तामीर करना है, तो जब वो प्लाजा तामीर हो जाएगा तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या फिर तीन चार लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं एक साल के लिए, भी हम एक साल एज अ पार्टनर काम करेंगे और फिर देखेंगे कामयाब रहा बिजनेस तो आगे भी चला लेंगे। इसका मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये किसी फिक्स टाइम के लिए भी हो सकता है, किसी फिक्स काम के लिए भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी तय ना किया जाए, कहा जाए कि चलो जी आपस में बिजनेस करके देखते हैं, जब तक चलेगा चला लेंगे। तो देखें, इट इज
नॉट ऑलवेज फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये हमेशा फिक्स टाइम के लिए नहीं होता, बट इट मे बी फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बल्कि ऐसा हो सकता है कि ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। इनडेफिनिट मतलब जो तय नहीं किया। समटाइम्स बाज दफा पार्टनरशिप इज आल्सो फॉर्म टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर वेंचर। वेंचर कहते हैं काम को। कहता है बाज दफा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किसी खास काम के लिए भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारी हेडिंग्स खत्म हो गई हैं। अब आगे इसका कंक्लूजन जो हमने हर क्वेश्चन के एंड पे लिखना होता है। तो कीपिंग इन माइंड जेहन में रखते हुए द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कारोबार की खसूसियात को, वी कैन से डैट, हम ये कह सकते हैं, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये कारोबार की अहम शक्ल है। दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज सूटेबल स्पेशली, ये उस वक्त अहम समझी जाती है, मुनासिब होती है फॉर मीडियम साइज बिजनेस, ऐसे कारोबार के लिए जो ना तो बहुत बड़े हो ना ही छोटे कारोबार हो, यानी मीडियम इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड वेयर पार्टनर्स आर ऑफ इक्वल स्टेटस, और उस वक्त भी अहम समझा जाता है जब पार्टनर्स एक ही जैसे स्टेटस के हों, एबिलिटीज के हों एंड रिसोर्सेज के हों। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी प्लाजा कंस्ट्रक्ट करने की, तो अगर दो तीन पार्टनर मिल रहे हैं तो ये तभी सूटेबल होगा जब दोनों तीनों पार्टनर्स ही कॉन्ट्रैक्टर हों, ठेकेदार हों, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ही करते हो। तो उस वक्त ये पार्टनरशिप कर लेना ज्यादा सूटेबल होता है अगर पार्टनर्स एक जैसे बिजनेस से रिलेटेड हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है और उसकी खसूसियात क्या होती है।